Hi guys, what's up? I hope you will be fine. Today I am describing about the pollution. First of all, I will describe the main effects of the pollution in our daily life. Many more effects in our lives. So now I will discuss in Hindi and English mix. मनुष्य अपने दैनिक जीवन में जिस सक्रियता का परिचय देता है उसके दो परिणाम होते हैं। फर्स्ट, लक्ष्य की उपलब्धि। दूसरा, गंदगी का परित्याग। यही होता है। हम चाहे मलमूत्र त्याग करें, चाहे फसल उगाएं, चाहे खेले कूदें या किसी भी तरह का घर का काम करें, थोड़ी बहुत सी चीज़ें छोड़ ही देते हैं। ऑफकोर्स उसे ही हम क्या कहते हैं, अब डस्ट कहते हैं या डस्ट कचरा कहते हैं या गंदगी कहते हैं या आप जो बेकार की चीज़ कहते हैं। इस गंदगी को साफ कर उच्चिष्ट पदार्थों के को एक जगह रखे जाते हैं। इसी को हम जो है कूड़ा कहते हैं। जैसे आप घर से जो वेस्ट, जैसे कोई कपड़ा खरीदता है तो उसका जैसे वो पैकिंग वगैरह जो रहता है वो सब एक वेस्ट की तरह हो गया। तो कभी उसको जला भी देते हैं, कभी उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। यदि ऐसा ना करें तो कूड़ा का अंबार लग जाए। कूड़ा या गंदगी हमेशा हानिकारक होता है। यह कीटाणु पैदा करता है। ये कीटाणु हमें जो है रोग से ग्रसित करने का एक मेन वेक्टर बन जाता। अतः इनकी रोकथाम आवश्यक है हमारी ज़िंदगी में। जब से वैज्ञानिक प्रगति के कारण कल कारखाने की वृद्धि हुई है, तब से कारखानों से निकलने वाली धुआं, उनमें प्रयुक्त होने वाली रसायन इट मीन्स इसमें जो मेनली जो केमिकल्स होते हैं वो और सामग्रियाँ जो इसके होते हैं, धूल कण आदि की मात्राएं लगातार बढ़ती और जमा होती जा रही है। ये रसायन हमारे लिए उपयुक्त कूड़ों की भांति है हानिकारक है। हम जहाँ रह रहे हैं उसमें हमारे जीवन के 3 आधार तत्व हैं। प्रथम, धरती जिस पर हम रहते हैं उसकी मिट्टी में किसी न किसी रूप में से हमारा संबंध है। द्वितीय, हवा जिससे हम सांस लेते हैं, वो हमारे जीवन का आधार है। अभाव में हम जीवन की बात सोच भी नहीं सकते। हमारे जीवन का आधार, इसके अभाव हम जीवन की बात कभी हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं विदाउट एयर का। तो तृतीय, पानी जो हवा की भांति आवश्यक है। यदि पानी ना मिले तो प्यासे इंसान मर जाएगा, हवा ना मिले तो दम घुट कर मर जाएगा। धरती पर हमारा जीवन हवा और पानी पर निर्भर है। विज्ञान के अनुसार साइंस हमें कहता है, अकॉर्डिंग टू साइंस, हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें होती जो पानी और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संयोग होता है। इन दोनों में से इन गैसों की निश्चित मात्रा रहती है। ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, यह जीवन रक्षक है। सामान्य दशा में हवा और पानी जब संयोजकों की निश्चित मात्रा में युक्त होती है तो शुद्ध कहलाते हैं, लेकिन जब विभिन्न कारणों से इनका अनुपात असंतुलित होता है तो ये काम लायक नहीं रह जाता। इसे हम प्रदूषण कहते हैं। ऊपर जो भी कुछ मैंने बताया, इसके आधार पर प्रदूषण 3 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, यानी जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। कल कारखाने से निकलने वाली धुएं, सड़े गले पदार्थों निकलने वाली गंध तथा अन्य गैसीय पदार्थ जब वायु में मिलकर सामान्य अनुपात में विकृत कर देते हैं तो वायु में सांस लेने योग्य नहीं रह जाता। हमें न केवल सांस लेने की असुविधा होती है, अपितु हम उनके अनेक प्रकार के बीमारियों और कीटाणुओं को अपनी सांसों की सहायता से भीतर पहुंचा देते हैं। विज्ञान के कारण जब से पेट्रोल एवं डीजल की चलने वाली गाड़ियां की अधिकता से उपयोग होने लगी है, तब से इन गाड़ियों से निकलने वाली धुएं या धूलकण लगातार वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। यदि कल कारखानों की स्थिर प्रदूषण घर है तो ये गाड़ियां और मोबाइल प्रदूषण के घर हैं।
बड़े बड़े नगरों में कल कारखाने, इनके धुएं से वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि चलने वाले लोग नाक में मास्क लगाने के लिए आज के डेट में विवश है। जहाँ अधिक कल कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ आकाश हमेशा धुएं के अंबार से जो है भरा हुआ पड़ता रहता है तथा इसमें काम करने वाले लोग प्रदूषित वायु से सांस लेकर अपनी आयु की जो है सीमा को, आयु की जो है एज को कम कर लेते हैं। बढ़ती हुई आबादी के कारण अधिक मात्रा में मल मूत्र त्याग, कल कारखाने, कचरे, विभिन्न रसायन अवशेष, तेलीय पदार्थ बहकर जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाती है। फिर वो जल पीने योग्य नहीं रहता। विवशता में उसे पी लेने पर मनुष्य, पशु, पक्षी आदि मर भी जाते हैं, बड़ी संख्या में रोगग्रस्त हो जाते हैं। दुनिया के वैज्ञानिकों ने विश्व भर में प्राप्त जल स्रोतों का परीक्षण करके बताया कि जल का अधिकांश भाग प्रदूषित हो गया है और जो शुद्ध जल बचा हुआ है वर्तमान में आबादी के लिए भी पर्याप्त नहीं। एक समय था जब मिट्टी लगाने और मिट्टी से जुड़कर रहने से शरीर स्वस्थ और मजबूत होता था, लेकिन रासायनिक कचरों की बढ़ती हुई गंदगी के कारण मिट्टी भी प्रदूषित हो गई। खेतों में फसल बढ़ाने या फसल की रक्षा करने के लिए लोग फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, कई तरह के जो है मेडिसिन्स का यूज़ कर रहा है, जिससे मिट्टी आज क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है। इस तीन अतिरिक्त एक चौथे प्रदूषण का भी चर्चा आज के डेट में है, नॉइज़ पॉल्यूशन। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, कैसेट्स, गाड़ियों से निकलने वाली आवाज़, ये इससे तनाव या सुनने से संबंधित बीमारियों का खतरा अधिक बढ़ जाता। अपने देश में ही आप भोपाल ट्रेजेडी के बारे में सुने होंगे। पिछले इराक में बम विस्फोटकों और सतह में फैल जाने वाले गैस हानियों का नरसंहार से प्रदूषण के खतरे का नमूना दिखा दिया गया है। आज पूरे देश में एक और अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर प्रदूषण